Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. होमवर्क कर लिया सबने? Yes, sir. ओके। टीपीपी में दिया था तुमने? डीपीपी 11 में क्या क्या डाउट है? डीपीपी 11 में कोई डाउट है? Good afternoon, sir. Fifth term. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Sir, fifth DPP 11 में। और कोई डाउट डीपीपी 11 में? एक मिनट रुको सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। If a vector is 2i cap plus 8j cap plus 7k cap and b vector is 3i cap plus 2k cap, then component of a plus b along x-axis। तो a plus b वेक्टर निकालो। दोनों वेक्टर को ऐड करो, i cap में i cap ऐड हो जाता है 5i cap, j cap एक ही तो 8j cap plus 9k cap। तो कंपोनेंट अलोंग x-axis कितना है? i cap का जो कोएफिशिएंट होता है वो है कंपोनेंट अलोंग x-axis 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और कोई डाउट? डीपीपी सर इसका कंपोनेंट क्या है? क्या? इसका कंपोनेंट 5 है ना? हाँ, x एक्सिस में 5 है, y में 8 है और k में z में 9 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 10। 12th में 7th वाला। क्या क्या बोल रहे हो? DPP 12th में 7th वाला। अभी इसका एक और क्वेश्चन डाउट है डीपीपी 812 में 7th वाला। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी डीपीपी 8 एंड 11 का क्वेश्चन। द वेक्टर c क्रॉस b। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना मैंने बता दिया है, ऐसे निकालो ना। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा? c क्रॉस b निकालना है तो c वेक्टर क्या है? उसके कोएफिशिएंट यहाँ देखो 2 1 1। b के कोएफिशिएंट क्या है? 1 -1 -1। अब इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया भाई। ठीक है, डीपीपी 11 हो गई कंप्लीट। देन डीपीपी 12। सर मैग्नीट्यूड पूछा है इसमें। क्या? तो मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, इससे वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो अंडर रूट में। डायरेक्ट CB sin थीटा से भी निकाल सकते हैं ना? नहीं, उसमें क्या दिया तुमने? एंगल का गिवन है, थीटा का गिवन है क्या एंगल? इससे वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा i कैप j कैप k कैप।
उससे फिर ये अंडर रूट ब्रैकेट में ये इसका स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर जैकेट का, ऐसे करके निकालना। करवाया था ना क्वेश्चन मैंने? यस सर। Sir, DPP 13 10th sum. DPP 13 10th, DPP 8 12 का 7 पहले देखते हैं। सेल बोर्ड, अच्छा DPP 11th का, ये मैंने DPP 12 का 10th बताया था, ये हो गया। DPP 11th का 10th भी बाकी है अभी, रुको एक सेकंड। The vector A is given as DPP 11th का 10th, A vector is equal to 3ik plus 3jk. Find the angle which the vector makes with the y-axis. Y-axis के साथ कितना एंगल बना रहा है? इसका x में कंपोनेंट कितना है? 3, y में कंपोनेंट कितना है? 3। तो हमें ये एंगल निकालना है, कोई सा भी एंगल निकालो, मान लो ये एंगल निकाल लो, ये 3 तो ये भी 3, तो tan थीटा कितना आएगा? 3/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x में इसका कंपोनेंट 3 है, ये a वेक्टर है, और y में भी इसका कंपोनेंट 3 है, तो ये इसका x कंपोनेंट हो गया, ये इसका y कंपोनेंट हो गया, दोनों 3 3 है, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 आएगा, तो थीटा कितना आएगा? π/4। तो ये एंगल भी π/4 x के साथ और y के साथ भी π/4। समझ में आया? जिसका भी डाउट था? अरे यस नो तो बोलो। यस सर। अच्छा, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मान लो इसकी जगह ऐसा होता 3ik plus 4jk होगा, तो कितना आंसर आता? 57। तो ये होता x में 3 और y में 4, तो ये 4 होता, तो tan थीटा होता 4/3, तो थीटा आता, ये वाला एंगल होता 53 डिग्री, x एक्सिस के साथ एंगल हो जाता 53 डिग्री, तो y के साथ हो जाता 37 डिग्री। समझ में आया? यस सर। सो कुछ भी लिखा हो यहाँ पे हम एंगल निकाल सकते हैं, और ध्यान रखो जब भी इक्वल इक्वल लिखा हो, जैसे x में भी 3 था और y में भी 3 था, तो एंगल इक्वल इक्वल ही आएगा ना, फिर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 45 डिग्री आंसर आएगा डायरेक्ट दोनों एक्सिस के साथ। समझ में आया? Then DPP 12 का क्वेश्चन नंबर 7। A sailboat sails 2 km due east. एक सेलबोट है, पहले तो ईस्ट में जा रही है 2 किलोमीटर, ये मान लो इसका हो गया S1 डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वो 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, सबसे पहले बना दो ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। सो 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री, मतलब इस तरफ जा रही है वो सेल, तो इस तरफ कितना चली? 5 किलोमीटर। ये एंगल कितना? चलो सबको अलग अलग लिखता हूं, ये S2 है, ये एंगल है 37 डिग्री, है ना? S2 हो गया। इसके बाद फाइनली एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद S3 वेक्टर नहीं पता, उसके बाद वो फाइनली किधर गई ये नहीं पता। इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट फ्रॉम स्टार्टिंग, बट फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? S1 प्लस S2 प्लस S3,
इन तीनों का इक्वल मिला के फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट में 6 किलोमीटर मतलब मैं 6 आई के लिख दूं। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। थर्ड डिस्प्लेसमेंट तो हमसे S3 पूछा है, तो S1 S2 की वैल्यू पता है, S की वैल्यू पता है, तो S3 निकल जाएगा। S1 कितना है? 2 किलोमीटर इन ईस्ट मतलब 2 आएंगे। S2 यहां से निकलेगा। S2 निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट लेंगे। ये वाला कंपोनेंट आएगा 5 cos 37। कंपोनेंट लेना आया कि नहीं आया तुमको? एंगल के साथ वाला होता है cos और एंगल के परपेंडिकुलर वाला होता है sin। ये वाला कंपोनेंट आएगा 5 sin 37। सो cos 37 कितना होता है? 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट आएगा 4 किलोमीटर और ये कंपोनेंट आएगा 3 किलोमीटर। तो ये जब इसका S2 डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा मैं? 4 किलोमीटर तो इस साइड मतलब ईस्ट में, तो 4 आई के और माइनस -3 JK। क्योंकि ईस्ट और साउथ के बीच में चल रहा है, तो -3 JK। समझ में आया? S1 S2 मिल गया, S पता है, S3 निकालना है। तो इस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू पुट कर दो। S की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 6 आई के। S1 की क्या वैल्यू पुट करूंगा? 2 आई के। S2 की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 4 आई के -3 JK और S3 मुझे निकालना है। सर 2 आई के प्लस 4 आई के 6 आई के से 6 आई के कैंसिल हो जाएगा, तो S3 वेक्टर आ गया 3 JK। बताओ क्या आया? 3 किलोमीटर ड्यू। JK मतलब ऊपर, साउथ। नॉर्थ। हाँ नॉर्थ। प्लस में है ना आंसर? नॉर्थ। प्लस में है ना आंसर? लिखो। कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे तो मजा आता है करने में। सिंपल सिंपल खुद से ट्राई करो, ठीक है? सर इस बार पोर्शन क्या है टेस्ट का? मैथमेटिकल टूल्स आ रहा है ना पूरा। और सर वो जो अभी नया चैप्टर सिखाया आपने वो नहीं आएगा ना? आपको अभी नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा लेट एडमिशन लिया था, तो अगले टेस्ट में वो आएगा। ओके सर। सर अभी तो खाली मैथमेटिकल टूल्स आएगा ना? हाँ वही आएगा। लास्ट लेक्चर रिवीजन करके आया हूँ, वरना मजे नहीं आएंगे आगे। हटा दो। सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हटा दो।
and DPP 13 question number 10. देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वैसे ये रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है बट हो जाएगा। क्या बोला, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इन एयर, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है, ठीक है। इफ द एयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया है इस क्वेश्चन में। अज्यूम, और ये बोला है अज्यूम इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मान लो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोला है। मतलब जितना तेज ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस निकलेगा, लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा आपने फील किया है क्या? जैसे हम बाइक पे जाते हैं, जितनी तेज स्पीड से चलाते हैं उतना एयर का रेजिस्टेंस हमें फील होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो जितना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये गिवन इक्वेशन में। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल ऊपर जा रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो एयर रेजिस्टेंस भी जीरो ही होगा। यस सर। तो ओनली कौन सा एक्सेलरेशन बचा फिर? जी नेगेटिव। अच्छा हाँ जी। जी बचा ना, माइनस जी, मतलब जी माइनस जी जे के। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो जी बोलेंगे, तो आंसर क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? करें स्टार्ट। तो हमने एक केस देखा था हमने, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा था। उसमें फर्स्ट केस क्या था? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो केस 2 लिखो, an object is released from a building or tower। एक ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग या टावर सम हाइट से, या फिर ऐसे लिखो, an object is released from height edge। सर रिपीट करो ना, थोड़ा लैग हो रहा है। व्हाट है? an object is released from height edge, ये केस 2 है। पहले हमने नीचे से ऊपर वाला केस देखा था, अब ऊपर से नीचे वाला देखेंगे। तो रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब थ्रो करना होता है या छोड़ना होता है? बस छोड़ना। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, कितनी Zero. स्पीड से? जीरो। अब मैंने बोला 5 सेकंड में अगर ग्राउंड पे आ गया तो कितनी स्पीड से टकराया होगा? 50। एवरी सेकंड 10 से बढ़ती है ना? यस सर। हाँ अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो कितनी? वो भी 50। 50 मीटर वो पर माइनस, सेकंड। क्योंकि नीचे होता है माइनस जेके, ऊपर होता है जेके, नीचे होता है माइनस जेके। तो जब मैंने छोड़ा तब 0 था, फिर 1 सेकंड बाद -10 जेके था, फिर 2 सेकंड बाद -20 जेके था, फिर 3 सेकंड बाद -30 जेके था। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जेके माइनस जेके देख के लगाना होगा। ओके। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। ऊपर जेके होता है, नीचे माइनस जेके होता है, पता है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब हमें क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें। जैसे मान लो कि ये टावर है h हाइट का, यहां से रिलीज किया है, मतलब u इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट हमें बताना है टाइम टू रीच
ऑन ग्राउंड। तो कितने टाइम में ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो हमें h पता है, u पता है, t पता है, बताओ कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। थर्ड में h कहाँ आता है, सॉरी थर्ड में t कहाँ आता है? टाइम पता सेकंड है ना? इक्वेशन। अरे हाँ, सेकेंड सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s is equal to ut plus half at square, है ना? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h h या माइनस h? माइनस -h। एच। नीचे की तरफ हुआ ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस। हमेशा ऊपर नीचे का देख के आंसर बोलो, समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं? माइनस h u 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना? माइनस g t स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। या फिर मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशंस लिखवाई थी, तो आप तो वहीं से शुरू करो। मैंने इक्वेशंस क्या क्या लिखाई? v is equal to u minus gt, h is equal to ut minus half gt square, v square minus u square is equal to minus 2gh। इन सब में मैंने g को माइनस कर रखा है पहले से, है ना? हाँ सर। तो सेकंड Yes, sir. इक्वेशन बताता हूं, h is equal to ut minus half gt square। तो इसमें मुझे h को माइनस h पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि नीचे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे। नेगेटिव। तो माइनस h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे लिख लेना h इज नेगेटिव because displacement is in downward direction। Displacement is in downward direction। So t कितना आया? 2h by g का अंडर रूट। ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, कल मैंने क्या क्या फॉर्मूला याद करवाए थे, याद है? एक तो ये करवाया था, एक ये करवाया था टाइम ऊपर जाने का, और एक ऊपर और नीचे दोनों का टाइम करवाया था 2u by g। ये तीनों फॉर्मूला याद है? मन नहीं लग रहा है शायद पढ़ने में तुम्हारा? हाँ याद है सर। याद है सर। ये सब याद है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिखो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला। Done, sir. सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही है ना अब तक सर? लिख लिया? Done, sir. Done, sir. अब हमें बताना है कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगी, ये बताना है। कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगी। सेम केस है, इसमें केस 2 में बी पॉइंट हमें ये बताना है, द स्पीड with which it strikes on ground। ठीक है, the speed with which it strikes on ground। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट
सर फर्स्ट फर्स्ट भी लगा सकते हैं, थर्ड भी Third. लगा सकते Third. हैं। उधर उधर तो लाल फाइल जलेंगे क्या? फर्स्ट लगा रहे हो तो टाइम पता होना चाहिए, थर्ड लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अभी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो v स्क्वायर u तो 0 है इज इक्वल टू माइनस 2g और h को माइनस h लिखेंगे। यस सर। समझ में आया क्या? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gh, तो v इज इक्वल टू आ गया √2gh। ये प्लस में इसलिए आया क्योंकि बिकॉज़ इट इज स्पीड। ये क्या है, स्पीड है। वेलोसिटी होता तो माइनस का √2gh j के ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. और अगर फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम तो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो वेलोसिटी मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v is equal to u minus gt। so v is equal to u तो 0 है माइनस g, टाइम कितना आएगा √2h/g आएगा। इतने टाइम बाद स्पीड निकाली ना जब वो ग्राउंड पर टकराया v से, ठीक है। सो v इज इक्वल टू, अब g अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में 2g² h/g। g अंदर जाएगा ना तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो v आ गया माइनस √2g। अब देखो स्पीड तो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वेलोसिटी मिला है आपको। स्पीड बोलेंगे तो प्लस माइनस हटा दो। Done, sir. डन। तो ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले में कल बताए थे, जो आज बताए, याद रखने आपको, काम में आएंगे बाद में, हर चैप्टर में काम में आएंगे। Done, sir. डन। क्वेश्चन करते हैं। मान लो 20 मीटर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, ड्रॉप आपसे पूछा है फाइंड फर्स्ट टाइम टू रीच ऑन ग्राउंड, सेकंड वेलोसिटी या स्पीड बता दो, स्पीड विद विच इट विल निकालो स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। सर 2 और 20। सही है। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है, √2h/g। अब इसमें h माइनस में पुट करना है क्या? No, sir. No. No, sir. वहीं पे इक्वेशन में माइनस में पुट करके फिर ये फाइनल निकाला था आंसर। अब आपको एज इट इज इसमें वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया?
Yes. Yes, तो sir. 2 Yes, sir. into h, h कितना है 20 by g कितना है 10, so 2 into 2 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 सेकंड में ग्राउंड पर आ जाएगा। तो स्पीड वैसे ही बता दोगे, 1 सेकंड में 10 हो जाएगी, 2 सेकंड में 20 हो जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. बट फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gh, सो 2 into g10 into h कितना है 20, 20 into 2 200 into 2 गुड 400, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो सब लोग। Done, sir. डन सर। Done, Done? डन तो ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लोगे, कितनी भी हाइट से मैं गिराऊं ये फॉर्मूला पुट करना है, स्पीड में ये फॉर्मूला लगाना है, कर लोगे? Yes, sir. सेम टाइप या सेम टाइप तो कर ही लोगे? कौन सा क्वेश्चन तुम डिफरेंट टाइप से? मान लो ये 15 मीटर का टावर है, इसके टॉप से किसी ने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया, ठीक है? अब इस वाले केस में वो फॉर्मूले लगेंगे क्या? दोनों? No, sir. क्योंकि वो केस क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट, रिलीज मतलब ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये इस केस में नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पर वो फॉर्मूले कब लगेंगे? जब हमने जस्ट छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया। जब U अगर 0 ऊपर या नीचे थ्रो किया तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आया? तो अब देखो कैसे करेंगे, ये दोनों चीज पूछी है, ये मैं करके बताता हूँ। देखो जहां से भी थ्रो किया है उसको मानो ओरिजिन, तो इसको मैंने मान लिया 0,0, है ना? जहां से भी, चाहे ग्राउंड से थ्रो करो या किसी हाइट से थ्रो करो, जहां से हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसको क्या मानते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस। ओरिजिन के ऊपर प्लस होता है, तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +10 या -10? plus. +10. +10. ऊपर की तरफ प्लस में वेलोसिटी, नीचे फेंकते, नीचे थ्रो करते तो माइनस बोलते। समझ में आया? Yes, sir. अब मुझे बताओ फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? फाइनल डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर प्लस में या माइनस में? minus. माइनस। Minus. देखो ये ऊपर कहीं भी जाए, ऊपर चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, आना तो इसको नीचे ही, यहाँ पर 15 मीटर नीचे ही आना है ना कुल मिला के। सो शुरू में जब ऊपर जा रहा तब इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस में पड़ रहा था, फिर नीचे आने लगा तो इसी लेवल पर आया तो 0 हो गया। अब फाइनली ये नीचे जा रहा है तो माइनस में इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके फाइनल कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0, -15। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0, -, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -15 हुआ ना? यस सर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट में किसी को डाउट है? अगर किसी को लग रहा है +15 तो इसका मतलब है कि फाइनली ऊपर 15 मीटर जाके हवा में रुक गया। +15 का मतलब क्या है कि 15 मीटर ऊपर जाके वहां रुक गया, ऐसा होता है क्या? No, sir. No, sir. नीचे आया तो फाइनली, हाँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन कितनी चेंज होगी? 15 मीटर चेंज होगी, ऊपर हुई या नीचे? नीचे। तो माइनस। अब आपको दोनों चीज मिल गई तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दो। कौन सी लगाए बताओ? सेकंड ही लगेगी, u, h और t निकालना है, तो कौन सी लगेगी? सेकंड। सो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h की जगह -15 रखूंगा,
u की जगह +10 रखूंगा इनटू t माइनस हाफ g की जगह 10 रखूंगा t स्क्वायर। समझ में आई सारी वैल्यू जो मैंने पुट की इक्वेशन से? ओके समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ अगर मैं नीचे 10 से थ्रो करता तो यहाँ पर -10 आता, हाँ ठीक है? पुराना कंसेप्ट अगर किसी को कुछ आता है तो भूल जाओ, यहाँ पे नहीं लगने वाले कुछ भी कंसेप्ट, जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखो, बहुत इजी हो जाएगा। वेक्टर की हेल्प से हम सोल्व करेंगे। वेक्टर में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, इसलिए प्लस माइनस के साथ पुट कर दे। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2t माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स जाता t स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा 1t स्क्वायर, तो t स्क्वायर हो जाएगा -2t -3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो -3t -t -3 इक्वल टू 0। t कॉमन आएगा, t -3 बचेगा, -1 कॉमन आएगा, t -3 बचेगा, तो क्या क्या बचा, t -3। Sir, plus t हाँ एक सेकंड का मिस्टेक हो, -3t plus t. हाँ प्लस t होगा, तो यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, तो t माइनस या प्लस के होगा -3t प्लस t, ठीक है? t 3 सेकंड है। t -3 और इधर 1 कॉमन गया, t -3 तो t +1, तो t देखो t की दो वैल्यू आई, एक सही है एक गलत है। एक तो t इक्वल टू -1 आया और एक t इक्वल टू आया +3, ये गलत है ये सही है, माइनस में टाइम होता ही नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। तो Yes, कितनी देर में नीचे पहुंच, पूरा टाइम है नीचे, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ तक का आने का टाइम आया पूरा 3 सेकंड। आगे का समझ में? यस Yes, sir. अब देखो तो टाइम आ गया, अब वेलोसिटी पता नहीं है, स्पीड विद व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड ग्राउंड, तो या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो या फिर थर्ड लगा दो, बताओ कौन सी लगाओ? First. चलो, और फर्स्ट में मैं तुम्हें हर टाइम पे स्पीड बताऊंगा, एवरी सेकंड t इक्वल टू 1 पर स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू u कितना है, u है +10, यस u +10 ना, तो एवरी सेकंड स्पीड बताते हैं बंदो, ताकि तुम्हें क्लियर होगा हर चीज, ठीक है? तो t इक्वल टू 1 पर कितना होगा, u कितना था 10 माइनस g, g की वैल्यू क्या होती है 10 into 1, तो 0 हो गया, मतलब t इक्वल टू 1 पे 0 हो गया, मतलब यहाँ पर है t इक्वल टू 1 पर हो जाए। सर यहाँ पे g नेगेटिव, अरे ऑलरेडी है सॉरी, ऑलरेडी माइनस है ना, हाँ ठीक है? t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड पर बताओ, तो u की वैल्यू 10 माइनस g की जगह 10 लिखेंगे और इनटू 2, तो आंसर कितना है -10 मीटर पर, मतलब सेम लेवल पर आ गया वो, 1 सेकंड तक ऊपर गया और 1 सेकंड में वापस नहीं आ गया। देखो 10 से ऊपर फेंका तो कितने सेकंड तक ऊपर जाएगा, 1 सेकंड तक, 1 सेकंड, और 2 सेकंड में ही आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन से हमें वेलोसिटी मिलती है, डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाती है, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव में पुट करेंगे, तो -10 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर वो t इक्वल टू 2 सेकंड पर 10 से नीचे जा रहा है, तो नीचे की तरफ माइनस होता है। अब t इक्वल टू 3 पर बताओ, -15. तो -21. कितने स्ट्राइक आएगा, 1 सेकंड, स्पीड आएगा प्लस में, स्पीड तो आएगा प्लस में, वेलोसिटी आएगा माइनस में। समझ में आया क्या? यस सर। सर हम लोग तो फार्मूला भी यूज कर सकते ना, क्या रूट वाला फार्मूला भी यूज कर सकते थे ना, कौन सा वाला? वो v इक्वल टू √2gh। वो नहीं कर सकते, वही तो बताया था मैंने, वो कब करते हैं जब हमने ड्रॉप किया है ऑब्जेक्ट को। थर्ड इक्वेशन से करके देखो एक बार, v² - u² = 2gh, तो जब u 0 हो तब √2gh आता है,
ओके सर। u 0 है क्या इसमें? थोड़ा कंसेप्ट लगा के समझा करो। बोला था ना मैंने, यहाँ पे वो केस वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं है। डन सर। डन। 1 मिनट सर। डन सर। डन। सर तो स्पीड पॉजिटिव में आएगा ना? स्पीड प्लस ही होता है। हटा दो। अब अगला वाला तुमसे होना चाहिए। सॉल्व करो। समझ में आ गया क्या पूछा है? Sir, time 4 seconds. देखा? यस सर 4 सेकंड्स है। 4 सेकंड आया गलत है। 2 seconds. 2 seconds हाँ सर 2 सेकंड। और स्पीड 10√4। नहीं, स्पीड 20। चलो देखो, मुझे बताओ u कितना, +10 या -10? माइनस। माइनस। h कितना? -40। -40। इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, h ut minus half gt square। सो h -40 पुट करेंगे, u -10 पुट करेंगे, और g/2 डायरेक्ट 5 कितने लग जाओगे? g/2 5 ही होता है ना? यस। तो -5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा, इधर -2 आएगा, इधर -1 आएगा, इधर लेके आएंगे तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे तो प्लस 4t आएगा, माइनस 2t आएगा, माइनस 8 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। t कॉमन लेंगे तो t प्लस 4 आएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो t प्लस 4 आएगा। तो t प्लस 4 कॉमन आया, t माइनस 2 कॉमन आया। बताओ कौन सा सही आंसर है? t इक्वल टू 2 या t इक्वल टू -4? T is equal to 2. t इक्वल टू 2। स्पीड पूछा, स्पीड होता है v इज इक्वल टू u माइनस gt। t इक्वल टू 2 पर पता नहीं किस टाइम पे ग्राउंड पर टकराएगा, तो u कितना है? -10 इनटू t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो -30 आएगा। ये तो वेलोसिटी आया, स्पीड क्या आएगा? 30 मीटर पर सेकंड।
पूरा कपाट ही लाने वाले थे लेकिन उसने 6,000 का खर्चा और लाके भी फायदा नहीं, घर में जगह नहीं है। तो फिर पापा ने बोला छोड़ जाने दे, कोई कर दे। जबलपुर से लाने वाला म्यूट हो जाओ। अभी उठता नहीं था ना भाई रोहित मेरे से, नहीं तो वो तो एकदम अच्छी लो रही थी अभी तक म्यूट हो जाओ। बात करने की आवाज आ रही, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। Done, sir. तो क्वेश्चन लिखो एक और। डन सर। एक सेकंड। क्वेश्चन लिखो। A balloon is rising with uniform velocity 5 meter per second. सर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। फिर से सुनो। A balloon, balloon एक hot air balloon. A balloon is rising with uniform velocity 5 meter per second. Uniform velocity 5 meter per second when it is a height of 60 meter. When it is a height of 60 meter, a stone is dropped. A stone is dropped from the balloon. सर एक बार रिपीट करो ना लास्ट वाला। When it is at height of 60 meter, 60 मीटर 60 मीटर पर जब बलून था, एक स्टोन को ड्रॉप किया। एक स्टोन को ड्रॉप किया। A stone is dropped. स्टार्टिंग से सुन लो यार। A balloon is rising with uniform velocity. A balloon is rising with uniform velocity 5 मीटर पर सेकंड। एक बैलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। When it is at height of 60 meter, a stone is dropped from the balloon. Find time taken by stone to hit the ground. Find time taken by stone to hit the ground. रूट 12 है क्या? नहीं। Sir, time 3 seconds. नहीं। सर 4 सेकेंड्स है।
सर टाइम 4 सेकेंड्स आ रहे हैं. देखते हैं. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. वो कैलकुलेट ही नहीं किया, सॉरी सर। हाँ, सर इनिशियल तो 0 रहेगा ना, स्टोन को ड्रॉप किया है ना. 0 नहीं है. उस तो पास 5 मीटर पर ऑलरेडी सेकेंड लिखा ना, वो उसको बलून स्पीड देगा, वो कैलकुलेट Yes. नहीं किया, सॉरी। देखो अब जिसको समझ में नहीं आया वो समझो. देखो अब अगर बैलून रुका हुआ है, जैसे बैलून है, इसके प्लेटफॉर्म से एक स्टोन को ड्रॉप किया है. अगर ये बैलून रेस्ट पर है तो बैलून की स्पीड 0 तो इस जैसे मैं बैलून पर खड़ा हूं तो मैं नीचे कुछ गिरा, अगर मैं रुका हूं तो मेरे हाथ में जो स्टोन है वो भी रुका हुआ है. रुका हुआ है ना? समझ में आया? यस सर. तो तब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल स्पीड 0. बट अगर मैं खुद 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा हूं, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे हाथ में जो स्टोन है उसकी स्पीड 0 है. वो भी तो मेरे साथ 5 से ऊपर जा रहा है. वो भी तो 5 से ऊपर जा रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 से ऊपर जा रहा है. जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर. मूविंग बलून में जो ऊपर 5 से जा रहा है, मेरे साथ साथ स्टोन भी 5 से जा रहा है. तो जब मैं उसको छोड़ूंगा, छोड़ने से जस्ट पहले स्पीड कितनी थी स्टोन की? छोड़ने से जस्ट पहले 5. तो 0 कैसे हो जाएगी छोड़ने के बाद? 5 से तो शुरू करेगा ना. मान लो तुम चलती हुई कार में से उतरते हो तो 0 स्पीड पे उतरते हो, चलते हुए उतरते हो ना, तभी तो खुद को रोकने के लिए तुम्हें भी चलना पड़ता है. यस मान लो मूविंग कार, मान लो 100 की स्पीड से कार चल रही है, उसमें से तुम ग्राउंड पे उतर जाओ, तुम्हारी स्पीड 0 है. उतर के देख लो कि एक बार 0 है. समझ में आया? हाँ. तो कंसेप्ट क्या है? जब भी कोई बॉडी, किसी बॉडी को क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉप किया है, और अगर वो जिस प्लेटफॉर्म से ड्रॉप किया अगर वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है. अदरवाइज 0 नहीं है. जितनी स्पीड से वो प्लेटफॉर्म चल रहा था, जिस प्लेटफॉर्म से ड्रॉप किया वही उसकी इनिशियल स्पीड है. क्योंकि मूविंग प्लेटफॉर्म में से हम ड्रॉप करते हैं तो वो चलते हुए रुका हुआ नहीं रहता है, वो चलते हुए ड्रॉप किया आपने उसको. समझ में आया? यस सर. यस सर. बैलून अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था तो इसको जब हमने छोड़ा स्टोन को, तब इसकी स्पीड भी ऊपर 5 मीटर पर सेकंड थी, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा. और ये हाइट कितनी थी? 60 -60. तो h u तो +5, h -60. तो h is equal to ut minus half gt. half g को मैं 5t स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? यस सर. तो h -60, ये 5t minus 5t स्क्वायर, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -12, ये आएगा t, ये आएगा -t स्क्वायर. तो t स्क्वायर minus t minus 12 is equal to 0. तो t स्क्वायर -4t plus 3t minus 12 equal to 0. तो एक वैल्यू आएगी t equal to 4 सेकंड और एक वैल्यू आएगी t equal to -3 सेकंड. बताओ कौन सा सही है? समझ में आया? यस सर. लिख लो. डन सर.
एक क्वेश्चन लिखो। A body is thrown downward. A body is thrown downward with initial velocity u. एक बॉडी को नीचे थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम हाइट। सर रिपीट करो ना, थोड़ा लैग हो रहा है। क्या? सर रिपीट करो ना, थोड़ा आवाज लैग हो रहा है आपका। A body is thrown downward with initial velocity u. एक बॉडी को नीचे थ्रो किया है इनिशियल वेलोसिटी u से from a point P. From a point P, another body is thrown upward. Another body is thrown upward with same velocity. With same velocity at same instant. With same velocity at same सर instant. रिपीट करो ना पूरा। पहले एक बार सबको लिख लेता हूं फिर मैं दोबारा बोलूंगा। At same instant from point Q. From point Q. फिर से सुनो। A body is thrown downward with initial velocity u from point P. Another body is thrown upward with same velocity at same instant, मतलब उसी टाइम पे ऊपर थ्रो किया है from point Q. Sir, from point? Q. Okay. Height of P is twice of height of Q. जो P की हाइट है वो Q की हाइट से ट्वाइस है। इसके आगे लिखो both bodies reach ground simultaneously. सर के बाद क्या बोला? Both bodies reach ground simultaneously. Both bodies reach ground simultaneously. Calculate time to reach the ground. सर लास्ट लाइन क्या बोली? Both bodies reach the ground simultaneously. दोनों एक साथ ग्राउंड पर गिरती है। Calculate time to reach the ground. So height of P is twice of height of Q now. Yes. P पॉइंट की हाइट जो है वो Q की हाइट से डबल है। तो हमें बताना है कितने टाइम में दोनों बॉडी पहुंच जाएगी। हेलो सर। हाँ, सर जो अभी आपने क्वेश्चन दिया उसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो क्या ग्रुप पे? वो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास बेटा। मैं बोलता हूँ फिर से। A body is thrown downward with initial velocity u from a point P. Another body is thrown upward with same velocity at same instant from point Q. Height of P is twice of height of Q. And both bodies reach ground simultaneously. Calculate time to reach the ground.
थैंक यू सर। आया सर? देखो इधर, देखो दो पॉइंट है, एक तो है P और एक है Q। Q की हाइट है H और P की हाइट है 2H, है ना? दोनों का सर अलग टू अलग। सर आंसर 2 into √UT plus 2x/5 है। टाइम तो निकालना ही है, टाइम में आंसर में टाइम कैसे आ रहा है? ये हाइट Q, ये पॉइंट Q, उसकी हाइट है, उसकी हाइट है 2H। अगर टाइम निकालना है तो आंसर में टाइम जो निकालना है वो आंसर कैसे दे दोगे? ठीक है, अब देखो जो P पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो U से नीचे थ्रो किया है, और Q पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो U से ऊपर थ्रो किया है और सेम टाइम पे थ्रो किया है। तो इसका और इसकी हाइट है 2H और इसकी हाइट है H, यहां से यहां। तो अगर मैं इस पर सेकंड इक्वेशन लगाऊं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, +2H या -2H? -2h. तो -2H इक्वेशन ये होगी, H = UT -12GT²। ये दोनों पर लगाता हूं मैं, तो -2H = U, इसका नेगेटिव है, -UT -12GT²। अब माइनस सब में कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। ये P वाले ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे, ऐसे U वाले के लिए लगाता हूं, इसका U प्लस है और इसका डिस्प्लेसमेंट है -H, क्योंकि ये H हाइट से फेंक रहे हैं तो ये H हाइट नीचे जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट -H, इसका U है +UT -12GT²। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो H = हो जाएगा -UT +12GT²। ये हो जाएगा, समझ में आया? अब मुझे टाइम निकालना है, तो इस इक्वेशन को क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो 2H = -2UT +GT²। ये इक्वेशन 2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने उससे कंपेयर करना है, इक्वेट करोगे, है ना? सो वो इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। तो क्या लिखूंगा, UT +12GT² = -2UT +GT²। तो P कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, एक P, तो इधर U इधर जाएगा तो क्या बचेगा 3U, 2U उधर जाएगा तो हो जाएगा 3U, और ये G/2 इधर जाएगा, ठीक है, GT + GT/2 मतलब 3
सो सही है ना? सो 3 से 3 कैंसिल, तो t कितना है? 2u/g, ये आंसर है। समझ में आया? लिख लो। सर जीटी यहाँ के माइनस होगा ना? हाँ, यहाँ गलती हो गई। ये इधर आएगा तो gt माइनस हाफ gt, तो gt/2 बचेगा। वही सर। ये इधर आएगा तो gt/2 बचेगा, तो 2 इधर आएगा तो ये आंसर आएगा 6u/g। 6u/g। डन सर। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। नो सर। Wait. देख लिया? No, sir. एक और क्वेश्चन लिखो। सर मुझे नहीं समझा। सर 1 मिनट। सर ब्लर है बहुत। यस सर। क्या हो? सर मुझे नहीं समझा। क्या कहाँ पे डाउट है बोलो? सर मेरा नेट ही चला गया था, मतलब पूरे सम के वक्त ही। तो एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन तुम रिकॉर्डिंग में देखना फिर, ठीक है? ओके सर। मेरी स्क्रीन में बहुत क्लीन दिख रहा है, तुम्हारा जिसका नेट में प्रॉब्लम है उसी को है, वो सबको तो क्लीन दिख रहा होगा, है ना? जिस स्क्रीन पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीटिंग ज्वाइन करके, उसमें एकदम क्लीन आ रहा है। लिख लिया? Yes, sir. एक मिनट Yes, सर। sir. एक और क्वेश्चन लिखो। 1 मिनट। A body is thrown upward. A body is thrown upward with initial velocity. A body is thrown upward with initial velocity 20 meter per second from ground. 20 meter per second from ground. 2 सेकंड लेटर, पहले तो एक बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर से, ग्राउंड से ऊपर फेंका। उसके 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड लेटर, another ball is thrown upward with same velocity. Another ball is thrown upward with same velocity. तो हमें बताना है when and where two bodies will cross each other. When and where the two bodies will cross each other. सर क्या वे? When and where, कितने टाइम बाद मतलब और कितनी हाइट पर दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये बताना है।
हुआ? सर टाइम किसके रिस्पेक्ट में बताना है? जब फर्स्ट वाली बॉल फेंकी थी वहां से। सर 10 मीटर, मतलब 10 मीटर पे क्रॉस हाँ होंगे। सर 10 मीटर और 3 सेकेंड्स आई थिंक। टाइम तो सही है, शायद हाइट गलत है। हाइट 20 है सर, सॉरी। वो फर्स्ट बॉडी की हाइट है। क्या? फर्स्ट बॉडी की तो 30 होगा ना हाइट। चलो देखो, टाइम 3 है। देखो एक बॉल को t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से। और एक बॉल को t इक्वल टू 2 सेकंड पर थ्रो किया, सेम स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड, है ना? अब ये दोनों कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कितने हाइट पर क्रॉस करेंगे ये हमें बताना है, ठीक है? अब जब भी क्रॉस करेगी इसको जितना टाइम लगेगा उससे 2 सेकंड कम इसको लगेगा। हाँ सर। मान लो 3 सेकंड पे या 4 सेकंड पे क्रॉस किया तो इसको तो 4 सेकंड लगे और इसको 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 2 सेकंड तक तो ये चली थी। समझ में आया ना? तो जहां पर भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, मान लो ये तो घूम के ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही होगी, और ये नीचे से ऊपर जा रही होगी, तब क्रॉस करेगी ना। ये तो ऊपर से नीचे आ रही होगी और ये नीचे से ऊपर आ रही होगी, तब क्रॉस करेगी, है ना? यस सर। तो अब दोनों का क्या सेम होगा? क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? हाइट सेम होगी मतलब दोनों की, जहां पर क्रॉस। ऐसा तो नहीं सकता एक वहां और एक यहां और क्रॉस कर लिया, दोनों एक ही जगह क्रॉस करेंगे ना। यस सर। यस सर। तो दोनों का हाइट सेम होगी या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो इसका भी यहां से यहां तक हाइट h ही होगी और इसके लिए भी यहां से यहां तक हाइट h ही होगी। तो दोनों के लिए सेकंड इक्वेशन अगर मैं लगाऊं तो फर्स्ट वाली बॉडी के लिए लगाऊं तो h इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, ये बोलूंगा ना? यस सर। हाफ जीटी को 5 लिख दूंगा, ठीक है? और सेकंड वाले के लिए ये तो फर्स्ट के लगा दिया, सेकंड वाली बॉडी के लिए h इज इक्वल टू h प्लस में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस होता है। ऊपर की तरफ सेकंड वाली बॉडी के लिए क्या लिखो? स्पीड तो 20 है बट इसका टाइम इसके टाइम से 2 सेकंड कम होगा। इसका जितना भी टाइम है एक चलने में उससे 2 सेकंड कम लगेगा, तो इसके लिए t की जगह लिखूंगा t माइनस 2, t की जगह क्या लिखूंगा? t माइनस 2 माइनस 5 t माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। अब h h इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल कर दो, तो क्या लिखूंगा? 20t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इसके इक्वल कर रहा हूं तो ओपन कर दे रहा हूं 20t माइनस 4t, ठीक है? अब इसको इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस 5t स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, मतलब 2 into 2 4 into t 4t into 5 प्लस 20t, ये आएगा ना?
तो क्या क्या कैंसिल हुआ, 20t से 20t -5t स्क्वायर से -5t स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा 20t इज इक्वल टू 40 और 20 60 इधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आई 3 सेकंड। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया, दोनों की हाइट सेम है और दोनों की स्पीड भी सेम है, तो इक्वेशन 2 लगा दी, बस टाइम अलग अलग है। इसका टाइम है t इक्वल टू 0 से t तक और इसका टाइम है t इक्वल टू 2 से t तक, तो इसका टाइम तो लगा t और इसका टाइम लगा t -2, 2 सेकंड कम चली ना वो, उसने डिस्प्लेसमेंट को इसने 2 सेकंड कम नहीं किया, तो इसकी इक्वेशन में t -2 कर दिया, बाकी तो सब सेम है और इक्वल कर दिया, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। अब t की वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगी, तो इनमें से किसकी इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दो, हाइट आ जाएगा, उसमें कर दो, तो हाइट कितना आ जाएगा 20 into 3 minus 5 into 3 into 3 मतलब 60 minus 45, तो हाइट आ जाएगा 15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। समझ में आया? यस सर। डन सर। Sir, wait. Done, sir. अब देखो, अब एक टॉपिक लिखो। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही तो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे अभी तक हम? ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन के इक्वेशन कर रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल मोशन किया था, अब वर्टिकल किया अंडर ग्रेविटी वाला, है ना? अब देखो इसमें एक इक्वेशन और होती है, छोटा सा टॉपिक है, लिखो nth इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? nth इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। nth इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉपिक का नाम चेंज करो, ऐसे लिखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है? अब देखो ये वाली इक्वेशन कब काम में आती, जैसे आपसे पूछा कि एक पार्टिकल चल रहा है विद सम एक्सीलरेशन, है ना? आपसे पूछा 5th सेकंड में कितना चला, कौन से सेकंड में? 5th सेकंड में, तो कैसे बताओगे कि 5th सेकंड में कैसे चला? तो उसका एक तरीका है कि आप पहले तो टोटल 5 सेकंड में कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u और a की वैल्यू पुट करोगे और t इक्वल टू 5 पुट करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी s इज इक्वल टू ut प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड आ जाएगा। फिर इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड आ जाएगा। फिर जितना डिस्प्लेसमेंट वो 5 सेकंड में चला, उसमें से जितना डिस्प्लेसमेंट वो 4 सेकंड में चला था उसको माइनस कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ सर। हाँ, आपसे क्या पूछा था? 5th सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड करने के लिए आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, ऐसे निकालोगे ना।
हाँ हाँ सर। यस सर। यस सर। तो इससे जल्दी करना है तो हम एक इक्वेशन ही बना लेते हैं। उसमें किसी भी इक्वेशन में पूछा हो, किसी भी सेकंड में पूछा हो, उस सेकंड की वैल्यू पुट करो, आंसर आना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो बार बार कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा, समझ में आएगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड मतलब किसी भी nth मतलब 5th 6th 7th 8th 9th 10th कोई भी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो डायरेक्ट कैसे बताएंगे, समझ में आया। तो मैंने पूछा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कैसे बताएंगे। जैसे मान लो पार्टिकल n सेकंड में मान लो कितना चला, ये टोटल कितने टाइम में चला, t इक्वल टू n सेकंड। n कुछ भी हो सकता है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो मुझे s इसके लास्ट सेकंड में बताना है, nth सेकंड। तो मान लो इससे 1 सेकंड पहले वो यहाँ था, इससे 1 सेकंड पहले यहाँ था, तो लास्ट सेकंड में इतना चला हुआ ना। यस सर। यस तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे। सर मेरे इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा वैसा है, तो एक बार रिपीट करोगे? क्या? मेरे इधर नेट बहुत अटक रहा है सर, तो रिपीट करोगे एक बार? हाँ, कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल n सेकंड में से n-1 सेकंड का माइनस कर देंगे तो n सेकंड का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। जैसे 5th सेकंड का निकाला था तो टोटल 5 सेकंड का निकाला, उसमें से 4 का माइनस कर दिया तो 5th सेकंड का आ जाएगा। तो वैसे ही 5th की जगह पर nth सेकंड का निकालेंगे, तो पहले टोटल n सेकंड का निकालेंगे, फिर उसमें से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये वाला, जिसमें टाइम कितना लेंगे, t n-1। तो इसमें से ये पूरा मान लो n सेकंड में 100 मीटर चला और n- सेकंड में 80 मीटर चला, तो n सेकंड में कितना चला, 20 मीटर। 100 माइनस 80 20 मीटर। तो ऐसे करेंगे ना। तो मुझे पता है sn, तो सबसे पहले तो n सेकंड का निकालेंगे, तो s टोटल n, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। तो n सेकंड क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। तो n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हर सेकंड हम कितना चलते हैं, इस सेकंड में कितना चला, इस सेकंड में कितना चला, उसको बोलते हैं n सेकंड। किसी भी सेकंड में कितना चल रहा है, समझ में आया। तो n सेकंड क्या होता है, तो पहले निकालेंगे n सेकंड में कितना चला, तो इसको बोलेंगे un प्लस हाफ an स्क्वायर। फिर निकालेंगे sn-1, तो t की जगह लिखेंगे s ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। तो t की जगह पहले अभी n रखा, अब t की जगह n-1 रखेंगे, तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। तो sn-1 हो जाएगा un माइनस u, इसको ओपन करते हैं, तो हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो sn आएगा sn माइनस sn-1, तो sn कितना है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस sn-1, तो इसको माइनस की मल्टीप्लाई करके पुट करना है, तो माइनस un प्लस u, अब इसको भी ब्रैकेट के साथ पुट कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, तो ये हो जाएगा माइनस लगाऊंगा तो माइनस हाफ an स्क्वायर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस a/2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, समझ रहे हाँ हैं सर, समझ रहे। अभी किसी को डाउट था, कोई ने बोला ही नहीं फिर कुछ। तो यहां तक मैंने पुट कर दिया है, देखो ये पुट कर दिया इधर, माइनस इसकी जगह ये पुट कर दिया, अब माइनस में इसकी जगह ये पूरा पुट कर रहा हूं मैं, तो un
अब साइन चेंज हो जाएगा सबका, माइनस हाफ एन स्क्वायर माइनस, और अभी माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2n into a by 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस 2an। समझ में आया? यस सर। सर 2 से 2 कैंसिल। क्या क्या बोल रहे हो? सर 2an नहीं आएगा, हाँ 2n आया ना, सिर्फ an आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ यस an, ओके। सो un से un कैंसिल, हाफ n स्क्वायर से हाफ n स्क्वायर कैंसिल, तो अब देखो क्या बचा, sn इज इक्वल टू, एक तो u बचा प्लस ये an बचा माइनस a by 2 बचा, है ना? अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो इधर 2 आएगा, तो 2 का एलसीएम हो जाएगा 2an माइनस ये हो जाएगा n a। अब इसमें से a by 2 कॉमन लेते हैं, ये एलसीएम ले लिया, अब इसमें से a by 2 कॉमन ले लो, तो u प्लस a by 2 ब्रैकेट में बचेगा 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है nth इक्वेशन का, लिखो फिर इसमें क्वेश्चन दूंगा। अब आपको डायरेक्ट इसमें, जैसे मैंने बोला 5th सेकंड में बताओ, तो n की जगह सर पूरा लिखे हैं? क्या पूरा लिखे क्या? हाँ लिखना है ना, उसमें पूछने, जैसे मैंने बोला Done, sir. 5th सेकंड में बताओ तो n इक्वल टू क्या रख दोगे 5, 10th सेकंड में बताओ तो n इक्वल टू क्या रख दोगे 10, 15th सेकंड में बताओ तो n इक्वल टू क्या रख दोगे 15। यहाँ पे वो n की वैल्यू जो भी पुट करोगे आप इस इक्वेशन में, पर्टिकुलर उस सेकंड में वो कितना चला वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देखो डन सर। सर हम इक्वेशन को इस तरह से भी बना सकते थे ना, क्या कि छोटा डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम Sn लेते और बड़ा डिस्प्लेसमेंट को Sn प्लस 1 लेते। हाँ फाइनल तो ये है, आंसर तो ये आएगा। ठीक है सर। डन क्या सर। सर नो सर वेट। नो सर, नो।
डन सर। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला जैसे तुम्हें तीनों इक्वेशन याद है, चारों इक्वेशन में से ये याद होना चाहिए, तभी ये यूज में कर पाओगे। ठीक है, सो जैसे एक इक्वेशन करते हैं। एक पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, बताओ। 11 11 ये इक्वेशन यूज करेंगे, हमें 5th सेकंड में बताना है, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे। u कितना है 10 प्लस a कितना है 2, तो a/2 मतलब 2/2 10 है वो। 2 into 5 minus 1, तो 2 से 2 कैंसिल 19। तो सर 19 आएगा, 11 कैसे आएगा? 19। अरे वो मैंने गलती कर दी। ठीक है, टू ले लिया था 10 के। ओके क्वेश्चन चेंज। मान लो एक्सेलरेशन है इसका पीछे, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। सर एक्सीलरेशन क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन 1 सर 1 मीटर। 1 मीटर। अब a + 2 करेंगे या -2 पुट करेंगे? माइनस। क्योंकि एरो देखो, एरो की डायरेक्शन पीछे है, तो -2 पुट करना है, तो यहाँ पर -2 पुट करना है a, तो ये आएगा 10 और ये 5 * 10 - 1 9, और ये आगे माइनस है तो 10 - 9, तो 1 मीटर आएगा आंसर। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कभी कभी इस इक्वेशन का एक और फायदा क्या है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। इसमें ऐसे भी ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड डिस्प्लेसमेंट from t = 2.5 second to t = 3.5 second। तो क्या ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्या इसमें? नॉट सर। हाँ सर। लगा सकते। देखो एक तरीका तो ये, आप क्या करोगे 3.5 सेकंड में निकालोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके d की जगह क्या पुट करोगे 3.5, है ना? s = ut + r/t², फिर t की जगह 2.5 पुट करोगे, फिर जो उसमें से उसको माइनस कर दोगे, तो उससे अच्छा ये लगा दो ना। बराबर। n की जगह क्या पुट करोगे 3.5 - 2.5। 3.5। 3.5 भी पुट करेंगे ना। जब इससे पहले कौन से सेकंड में पूछा, 5th सेकंड में, तो 4 से लेके 5 तक का पूछा था ना। यस सर। 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या पूछा था, t = 4 to t = 5,
तो आपने 5 पुट किया था, तो इसमें क्या पुट करेंगे? 3.5 पुट करेंगे। 3.5 समझ में आया? समझ। यस सर। हाँ सॉल्व करें सर? क्या? सॉल्व करना 70 है ना? मीटर आंसर आ रहा है। हाँ कर लो ना सोल। मतलब मैंने तुम्हें आइडिया दिया है कि ऐसे 70 भी मीटर। यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आइडिया समझ में आया? तो ये सर आंसर है 17 मीटर आंसर। हाँ मतलब आपसे पूछा है s 3.5 ये पूछा है, तो u कितना है? 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 4/2 इनटू 2n मतलब 2 इनटू 3.5 माइनस 1, तो ये हो गया 7 माइनस 1 6, 6/2 3, 3 इनटू 4 12, 12 प्लस 5 17 मीटर। चाहो तो अलग अलग निकाल के देख लो, वही आंसर आएगा। डन सर। डन सर। ओके सर कितने बजे छोड़ने वाले हो? हम लोग का वापस क्लास भी है। कितनी बजे से? 4 o'clock। 4:15 से एक ही मिनट करते हैं। मेरी भी है। अरे यार ये लिखिए था ना, नहीं लिखा हो तो कर लोगे ना उससे। 40 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है? हाइट नहीं दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है और गिवन है एक पार्टिकल travels 20 meter in its last second of journey. Find height of the building. Find height of building. Solve the हो गया? एक मिनट सर। $75 है क्या सर? आंसर नहीं बताया इसका, देखते हैं। नहीं सर 65, सॉरी सर 65। चलो देखो कैसे करना है। क्या गिवन है पार्टिकल ट्रेवल्स 20 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। मान लेते हैं हमें टाइम नहीं पता कितने टाइम में पहुंचा, मान लो ये टी टाइम में नीचे पहुंचा,
कितने टाइम में? t टाइम में। तो लास्ट सेकंड में मान लो यहाँ तक पहुंच गया था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर चला। कौन से सेकंड में? अगर टोटल टाइम t है तो th सेकंड में, लास्ट सेकंड में 20 मीटर चला। कौन से सेकंड में? th सेकंड। मतलब आपको गिवन है STH इज इक्वल टू 20 मीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा? STH का फॉर्मूला क्या होगा? U plus A by 2 into 2t minus 1। ये होगा ना? 2n minus 1 ना सर? हाँ 2n minus 1 ना? तो n की जगह t लिख 2n minus 1। तो 2t तो लिखा है। अच्छा t की फॉर्म में लिखो, n की फॉर्म में लिखो, फॉर्मूला तो वही है। हाँ सर। तो S20H कितना है? 20 मीटर की बने। U कितना है? ड्रॉप किया है 0। U कौन सा होता है? U तो t इक्वल टू 0 पर होता है, तो वहां पर U कितना है? ड्रॉप मतलब 0। ठीक है। अच्छा यहाँ पर A कितना है? -10 -10 -10 -10 -10/2 into 2t minus 1। 2 से 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, so 4 is equal to -2t plus 1। ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे टाइम नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। टाइम का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ना। तो यहाँ पे या तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में पुट करो क्योंकि नीचे जा रहा है, तो s ये कितना पुट करेंगे? -20। क्यों क्या -20? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना। 20 मीटर इन लास्ट सेकंड, मतलब नीचे 20 मीटर चला हो, तो -20 u क्या है? 0। a मोशन अंडर ग्रेविटी में a कितना होता है? -10/2 into 2t minus 1। तो 2 से 5 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू आया 2t minus 1। तो t इक्वल टू आ गया 2.5 से 5 तो टाइम तो मिल गया। टाइम मिल गया तो हाइट भी मिल जाएगी, क्योंकि होता है h इज इक्वल टू होता है ut minus half gt स्क्वायर, या फिर t इज इक्वल टू होता है √2h by g। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दो, हाइट टाइम की वैल्यू पुट कर दो, हाइट आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। सर 31.25 मीटर। हाँ देख लेना स्क्वायर हो। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लेक्चर है? केमिस्ट्री। ओके, अभी मॉर्निंग में लेक्चर नहीं होएगा तुम्हारे? सर हाइट क्या है? 31.25 31.25 मीटर। ओके चलो। अच्छा, अगर कोई सेकंड इक्वेशन में पुट करेगा तो उसको माइनस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे, u तो 0 है, u तो 0 है ना। हाँ सर। यस सर। तो आंसर माइनस में मिलेगा। सेकंड इक्वेशन हमें हाइट देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है ना, तो हाइट तो पॉजिटिव होती है ना। क्या नहीं बना ली सेकंड इक्वेशन से हमें सर यहाँ पे क्या h हम लोग माइनस लेंगे ना, क्योंकि नीचे जा रहा है। क्या माइनस लेंगे? डिस्प्लेसमेंट h। h निकालना है। हाँ सर। h तो निकालना है, माइनस मतलब आएगा। फाइनली द हॉलीडेज પછી consciously content। ठीक है, इसे पुट करो, माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, बट हाइट तो प्लस में होती है, तो आपको माइनस हटा के आंसर देना है। डन सर। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सर क्लास और में। क्वेश्चन है क्या? क्या
ऐसे और क्वेश्चंस, क्या बोल रहे हो? ऐसे और क्वेश्चंस। हाँ वो शीट में मिल जाएंगे तुम्हें। हम अब ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके ओके सर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय, वेलकम।